मित्रों नमस्कार, राधे राधे। आज हम आधुनिक युग की उस बड़ी समस्या पर बात करेंगे जिससे समाज का हर वर्ग, खास तौर से महिलाएं त्रस्त हैं। आप जानते हैं कि आधुनिक युग में रिश्ते टूटते जा रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि रिश्ते पृथक हो जाते हैं और वो डाइवोर्स और तलाक में बदल जाते हैं, या जो आपका लाइफ पार्टनर अभी नहीं बना है, बनने वाला है, वो आपको प्रेम में धोखा देता है। वास्तव में इसके कारण क्या हैं? ज्योतिष में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो रिश्तों को बनाते हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं? आज हम इस विषय पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आगे चल करके मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके रिश्तों को बनाएंगे और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ देंगे। आपको मालूम है कि कुंडली में वास्तव में शुक्र और गुरु का अपना ही एक महत्व है। मैं चार्ट के द्वारा कुंडली, कई जातक और जातकाओं की कुंडली का विश्लेषण आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा कि वास्तव में उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया या उनके पति ने उनसे डाइवोर्स ले लिया। मैं ज्योतिष में इसके साथ आपको वो निवारण भी बताऊंगा जिससे वास्तव में आप अपने संबंधों को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कृपया, मेरा निवेदन है कि स्किप मत करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप इस बारे में और भी आपके कोई प्रश्न हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे। आप कुल मिला के अपने मैसेज करके उसमें अपनी बात रख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात कह सकते हैं। मैं 100% इन सब का उदाहरण दूंगा। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम पंडित राज है। आपका मेरे इस लकी एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता है। चलिए हम अपने वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको अब एक चार्ट लेकर के, कुंडली का चार्ट लेकर ये समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों, अब आपके सामने ये मेष लग्न की कुंडली है जो मैं हाजिर करता हूं आपके सामने। इस कुंडली में मैंने क्या किया है कि कुछ ग्रहों को मैंने हाइड कर रखा है। मैंने सभी घरों में जो भी आपके 9 ग्रह होते हैं वो नहीं दिखाया है। यह एक जातक की कुंडली है और मैं नहीं चाहता था, उनका ये कहना था कि सभी ग्रहों को न दिखाया जाए, उन्हें हाइड किया जाए ताकि उनकी आइडेंटिटी छिपी रहे। तो मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से अब कुछ सूत्र बताना चाहता हूं कॉन्सेप्ट सहित। अगर आपकी कुंडली में भी वैसा ही है तो मान लीजिए कि स्थितियां सही नहीं हैं। देखिए, आप इस कुंडली को देख रहे हैं, कुल मिलाकर इसमें मंगल और शुक्र कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में बैठे हैं। आपको मालूम है कि शुक्र और गुरु 2 ये ग्रह होते हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं, और अगर इनमें बुरी छाया पड़ जाए तो निश्चित तौर पर वो रिश्तों को तोड़ते हैं। आप जानते हैं कि 12वें भाव पर शुक्र बड़ा अच्छा माना जाता है। भले ही 12वां भाव त्रिक भाव है, बाकी ग्रह वहाँ अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन शुक्र को ये वरदान प्राप्त है कि अगर वो 12वें घर में बैठते हैं तो बड़ा अच्छा है। अब 12वां घर काहे का है? 12वां घर है सैया सुख का। सैया सुख आप समझते हैं कि मौज मस्ती का, एक विलासिता का कारक होता है। और मंगल क्या होता है? मंगल को अग्नि कहा जाता है, कैटलिस्ट होता है मंगल। तो मंगल हर चीज को बढ़ाता है। अब समझ लीजिए एक उदाहरण से कि अगर मंगल बुध के साथ बैठा है तो बुध क्या है? विवेक का स्वामी है, तो विवेक की अग्नि को बढ़ाएगा। गुरु क्या है? ज्ञान का स्वामी है, तो ज्ञान की अग्नि को बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल अग्नि है, किसी चीज को बढ़ाते हैं, धधकाते हैं। तो शुक्र क्या है? शुक्र विलासिता का कारक है, सैया सुख का कारक है, तो वह उसकी अग्नि को बढ़ाएंगे और धधकाएंगे कुल मिलाकर। तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल और शुक्र अगर एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे माताएं बहनें जो भी हैं, कि अगर मंगल और शुक्र उनकी पति की कुंडली में एक साथ कहीं भी बैठे हैं तो मान लीजिए कि उनके एक्स्ट्रा अफेयर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और यदि वह युति कुल मिला के 7वें भाव या 12वें भाव में होती है तो वह और भी बुरा है, क्योंकि मंगल को 7वें भाव में बुरा माना गया है। 7th में उसकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। आपको मालूम होगा कि हम अक्सर कहते हैं कि ये कुंडली मांगलिक है, तो मंगल कहाँ पर मांगलिक बनाते हैं?
लग्न पर 1 नंबर पर या चौथे नंबर पे, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे और 12वें नंबर पे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर वो लग्न में बैठते हैं तो भी वो सप्तम भाव को देखते हैं, यदि वो चौथे भाव में बैठते हैं तो उनकी चौथी दृष्टि होती है तो भी वो सप्तम भाव को देख लेते हैं, यदि वह आपके 12वें भाव में बैठते हैं तो भी अष्टम दृष्टि से इस भाव को देख लेते हैं, और सप्तम भाव में बैठेंगे तो सप्तम को देख ही लेंगे। तो उनकी दृष्टियां जब सप्तम भाव पे पड़ती है तभी व्यक्ति को मांगलिक या लड़की को मांगलिक कहा जाता है। तो सप्तम भाव पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ गई तो याद रखिए कि रिश्तों में विच्छेद होना आवश्यक हो जाता है। पति जो होता है वो पत्नी पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, हावी होने की कोशिश करता है, वायलेंस पर उतरता है, जिसके कारण से कुल मिला के स्थितियां खराब होती हैं। आपको मालूम होगा कि जो आपके भगवान राम थे उनमें 5 महापुरुष योग थे, बस इतनी ही कमी थी उनकी कुंडली में कि सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि थी, मंगल विराजमान थे, जिसके कारण से सीता माता को ये सारे कष्ट भोगने पड़े। आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शुक्र मंगल कहीं आपकी कुंडली में एक साथ तो नहीं बैठे, या मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे तो नहीं जा रही है, जिसके कारण से आपको दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, ये शुक्र सिंह लग्न की आपको कुंडली दिख रही है। देखिए, सिंह लग्न में जहाँ पर ये चित्र बना है वो शेर ही मानिए आप। तो सिंह लग्न की कुंडली में कुल मिलाकर सूर्य और केतु बैठे हैं और सप्तम भाव पर राहु और मंगल बैठे हैं। आपको मालूम है कि मंगल कभी भी सप्तम भाव के लिए अच्छा नहीं माना जाता और उस पर राहु बैठा हुआ है। आपको मालूम है कि अगर राहु जो है मंगल सूर्य शनि के साथ कहीं भी बैठते हैं तो ये पृथकतावादी योग बनाते हैं। पृथकता का मतलब अलग हो जाना, और सप्तम भाव कहे का है, शादी का है, तो इसका मतलब शादी के बंधन से ही अलग हो जाना। तो कभी भी आप अपनी कुंडली में देखिए कि क्या आपका जो एक प्रकार से राहु है, क्या वो सप्तम भाव में कहीं भी राहु या केतु सप्तम भाव में सूर्य शनि मंगल के साथ तो नहीं बैठे हैं। अगर ये मंगल के साथ बैठे हैं, चाहे वो सूर्य हो या शनि हो या मंगल हो, अगर राहु इनके साथ बैठा है सप्तम भाव पे, या राहु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर और वहां पर मान लीजिए आपके मंगल हैं, शनि हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये पृथकतावादी योग बनाता है और शादी ब्याह में बहुत ही क्लैश जीवन भर चलता रहता है पति और पत्नी के बीच में, और उनके बीच डाइवोर्स होने की परम संभावनाएं होती हैं। अगर आप इस कुंडली को देखें तो यहाँ पर भी मंगल चतुर्थ दृष्टि से शुक्र पर एक प्रकार से अपनी दृष्टि डालता है, शुक्र शनि पर। आपको मैं बता दूं कि वास्तव में रिश्ते सबसे ज्यादा टूटते हैं एक्स्ट्रा अफेयर से, और एक्स्ट्रा अफेयर तभी होता है जब इसके लिए सबसे ज्यादा शुक्र और मंगल ही जिम्मेदार होते हैं। आप ये देखिए कि आपके लाइफ पार्टनर जो भी हैं उनकी कुंडली में कहीं भी शुक्र और मंगल एक साथ तो नहीं बैठे हुए हैं, कहीं किसी भी भाव पर बैठे हों, और यदि वह सप्तम या 12वें भाव पर बैठे हैं या पंचम भाव पर बैठे हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का ही होता है, तो निश्चित तौर पर ये रिश्तों की डोर के लिए सही नहीं है। कोई ऐसा पार्टनर जिससे आपको शादी करनी है लेकिन उसके पंचम भाव पर अगर मंगल और शुक्र बैठे हैं तो भी ये रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आप ये भी जान लीजिए कि मान लीजिए आपकी लग्न मेष लग्न है तो वो अग्नि तत्व है, और आपके पति जो हैं या पार्टनर जो भी हैं उनकी लग्न अगर कर्क राशि है, कर्क लग्न से चालू होती है, तो वह जल तत्व है। तो चूंकि आप अग्नि तत्व हैं और वो जल तत्व है, अगर तत्वों में ये अलग अलग हो गया, क्योंकि अग्नि और जल का कोई मिलाप नहीं होता है, तो याद रखिए यह भी रिश्तों के लिए कुल मिलाकर सही नहीं माना जाता है। और याद रखिए अगर मंगल सप्तम भाव पर है और सूर्य शनि या राहु से, खासतौर से राहु और शनि से दृष्ट है या उनके साथ है, तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और निश्चित तौर पर वो तलाक की नौबत आ जाती है। इस प्रकार से आप कुंडली में कुछ चीज़ों का ध्यान दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में दिक्कत कहाँ पर है। एक प्रकार से मंगल और शुक्र का मिलाप जो है
मैं आपको बता चुका हूं, चाहे वो दृष्टियों के द्वारा हो, चाहे दोनों एक साथ बैठे हों, कुल मिला के कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर्स को बढ़ाते हैं, दोनों एक साथ बैठे हों या दृष्टियां हों। दूसरा एक चीज़ याद रखिए कि सप्तम भाव पर मंगल हो और कुल मिलाकर मंगल पर अगर राहु या शन की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये अच्छा नहीं होता। तीसरा ये जानिए कि आपका लग्न का तत्व मान लीजिए अग्नि तत्व के हैं और आपके पार्टनर या आपके पति जल तत्व की लग्न है उनकी, तो उससे भी रिश्तों में कड़वाहट आती है। इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में मैं इसके कुछ और उदाहरण आपको बताऊंगा और उसके निवारण भी बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताने लगा यहाँ पर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको देखने में दिक्कत आएगी। तो मित्रों, आपको मैंने कॉन्सेप्ट सहित पूरी बात समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं यहीं से समाप्त करता हूं। मेरा अंतिम में आपसे फिर वही निवेदन है कि आपको यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कुल मिलाकर मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और इस संबंध में जो मैंने वीडियो बनाया है आज का, इस संबंध में आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में या जो शुरू में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें आप जरूर लिखें। मैं 100% आपके सभी प्रश्नों का पूर्ण रूप से जवाब दूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे। ईश्वर आप अपनी कृपा आप पर बनाए रहे और आपके रिश्ते हमेशा बने।